नमस्कार। सन 2002 की एक दुर्घटना के मामले में सलमान खान को आज मिली हुई सजा ने बहुत सारे लोगों को चौंकाया है, बहुत को प्रसन्न किया है, बहुत को दिल से दुखी किया है। लेकिन एक दुर्घटना के मामले को इतनी सुर्खियां देश में मिलना, पुलिस का इतना सक्रिय होना और न्यायालय द्वारा सश्रम 5 वर्ष की सजा की घोषणा, यह सामान्य स्थिति नहीं है। जो लोग उस बांद्रा के अमेरिकन एक्सप्रेस बेकरी के सामने कुचले गए, उसमें से जो एक व्यक्ति मरे, जो 4 घायल हुए, उनके प्रति हम सबकी संवेदना है। और जब भी कोई दुर्घटना होती है, हमारे अंदर ये भाव पैदा होता है कि जिसने भी इनको इस हालत में पहुंचाया उसे सजा मिलनी चाहिए। वो किसी प्रकार से न्यायिक खांचों का लाभ उठा करके बचना नहीं चाहिए। लेकिन इस देश में प्रति वर्ष 5 लाख से ऊपर दुर्घटनाएं होती हैं। 1,13-14,000 औसत लोग उसमें मारे जाते हैं। कई लाख जो है घायल होते हैं, उसमें विकलांग हो जाते हैं। कभी पुलिस उसमें इस ढंग से सक्रिय नहीं होती। दुर्घटना को दुर्घटना माना जाता है, हादसा माना जाता है। हालांकि उनके लिए सजा निर्धारित है। 304 ये है, 304(2) है, अनेक धाराएं हैं जिनकी यहां चर्चा करना उचित नहीं है। लेकिन मेरा कहना यह है कि जो लोग भी प्रसन्न है कि चलो सलमान खान को सजा मिली, इससे दूसरे सेलिब्रिटी या दूसरे धनपति सड़क पर जरा गाड़ी चलाते समय अपना जो झनक है, अपने जो तरंग है, उमंग है, जो एडवेंचर लेने की कोशिश है, उससे बचेंगे और किसी की जान नहीं जाएगी। ये बात पहली नजर में समझ में आती है। लेकिन अब न्यायालय ने सजा दे दिया है तो हम लोगों को स्वीकार है। लेकिन देश के लोग पता नहीं कैसे ये भूल रहे हैं कि एक्सीडेंट करने का मतलब व्यक्ति क्रिमिनल नहीं हो जाता है, व्यक्ति अपराधी नहीं हो जाता है। जिस ढंग से सलमान खान को इस समय बहुत सारे लोग एक बड़े क्रिमिनल की तरह पेश कर रहे हैं, मानो उसने सामूहिक रूप से बहुत सारे लोगों की गोलियां चलाकर हत्या कर दी हो, वो अभ्यस्त अपराधी हो, यह सोच ठीक नहीं है। सवाल यह है कि मान लीजिए अगर सलमान खान का मामला नहीं होता तो क्या यह मामला इतनी ही सुर्खियां बनता? किसी भी एक्सीडेंट के मामले में, चाहे वो शराब पी के गाड़ी चलाई गई हो, उसमें लोगों की मृत्यु हो गई हो, पुलिस को ही जमानत दे देने का अधिकार है और पुलिस ने उनको जमानत दे दी थी। लेकिन बाद में कुछ लोगों ने इसको मुद्दा बनाया, इसको मीडिया ने उछाला, इसके बाद पुलिस पर दबाव पड़ा, दोबारा उनकी गिरफ्तारी हुई, उनको जेल जानी पड़ी, फिर उनके साथ चार्जशीट जब दाखिल हुई, फिर उनको जमानत मिली। सामान्यतः मैंने कोर्ट की रिपोर्टिंग की है, मैंने एक्सीडेंट के अनेक केस देखे हैं, मैं स्वयं भी झेला हूं क्योंकि मेरी पत्नी की मृत्यु सड़क दुर्घटना में ही हुई थी। इसलिए मैं उस मरने वाले के उस परिवार की पीड़ा का एहसास कर सकता हूं कि एक एक्सीडेंट किसी के जीवन को क्षण भर में नष्ट कर देता है, उसके पूरे जीवन की योजना को जो है धाराशायी कर देता है। एक बच्चे को क्षण भर में एक एक्सीडेंट उसको अनाथ बना देता है, एक पति को विधुर बना देता है, एक पत्नी को विधवा बना देता है, एक संपन्न व्यक्ति को गरीब बना देता है, एक हिष्ट पुष्ट व्यक्ति को विकलांग बना देता है। ये सब एक्सीडेंट में होते हैं। लेकिन फिर भी उसे हम अपराधी नहीं कह सकते हैं। अपराधी तभी कह सकते हैं जबकि उसने जानबूझ करके ऐसा किया हो ताकि और इसको एक्सीडेंट का स्वरूप दिया हो। सलमान खान के केस में यह साबित नहीं होता है कि उन्होंने जानबूझकर लोगों को कुचला, उन लोगों से उनकी कोई दुश्मनी थी, यह साबित नहीं होता है। सच यही है कि अगर सलमान खान नहीं होते तो इस केस में क्या हुआ, कहां गए, हम सबको पता भी नहीं चलता। लेकिन एक वहां की पुलिस अफसर की पत्नी एनजीओ चलाती हैं, उन्होंने इस मामले को दोबारा दायर किया, वो भी वकील हैं, उन्होंने दायर की, उन्होंने
उसके बाद पुलिस फिर से सक्रिय हुई, जो लोग कुचले गए थे उन सबको ढूंढा गया कि वो कहाँ है, फिर उनकी गवाही हुई, फिर इनके साथ जो सिपाही चल रहा था उसकी गवाही हुई। हालांकि एक कोर्ट ने, एमएससीटी की कोर्ट ने सलमान खान को 19 लाख की क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया था, जो इन्होंने जमा कर दिया था। कहा जाता है कि जिस व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी उसके रिश्तेदारों को इन्होंने ढूंढने की कोशिश की और उसके घर पर अपनी चुपचाप काफी एक मोटी रकम भी भिजवाई थी कि उसके परिवार की दृष्टि से। तो ये सब उन्होंने किया था। लेकिन ये सब करने से भी अगर आपने अपराध किया है तो आपकी सजा खत्म नहीं हो जाती है, लेकिन अपराध होना चाहिए। अगर सलमान खान के कह रहे हैं कि मैंने शराब नहीं पिया था, तो फिर उनका जो उस जिस होटल में वो बैठे थे उसका मैनेजर, उसमें जो बियर बार है उसका बार का मैनेजर कह रहा है कि उनके टेबल पर गिलास मैंने देखी थी, लेकिन उन्हें शराब पिया या नहीं पिया ये मैं नहीं कह सकता हूं। अब उस समय जो थाने पर पुलिस थे उसकी गवाही थी आरंभ में कि भाई उनके मुंह से गंध नहीं आ रही थी, लेकिन न्यायालय ने कोई भी बात नहीं मानी। सलमान खान ने कहा कि मैं गाड़ी नहीं चला रहा था, ड्राइवर गाड़ी चला रहा था। सलमान खान ने कहा कि मैंने शराब नहीं पी रखी थी, लेकिन न्यायालय ने कहा कि आप पर सारे आरोप साबित होते हैं, क्योंकि पुलिस ने जिस तीव्रता से और जिस ढंग से इसकी जांच करके और एकदम से रिपोर्ट लगाई और पूरे आरोपों पे पुख्ता सबूत अपनी ओर से इकट्ठे किए, अब वो सबूत उसमें साबित भी हो गए, 27 की गवाही हुई, तो वो सब चीजें अपनी जगह है, उन पर आगे भी जीरा बहस होगी। उनको तात्कालिक जमानत मिली है, अब इसके बाद हाई कोर्ट में मामला जाएगा। लेकिन मेरा कहना यह है कि क्या भारत देश में 5 लाख एक्सीडेंट होते हैं, उन सब के पीछे हमारी मीडिया, हम और आप, जो लोग इस समय अपने को बिल्कुल एक एक्टिविस्ट के रूप में सामने ले आए हैं, देश का सबसे बड़ा मुद्दा बना दिया है, सलमान को देश का सबसे बड़ा अपराधी और खलनायक बनाने में हम तुले हैं, क्या ऐसे ही हम सक्रिय होते हैं इन मामलों में? नहीं होते हैं, और बहुत जगह होने की जरूरत भी नहीं है। इस समय एक्सीडेंट के कानून में बदलाव हो रहे हैं नए मोटर व्हीकल एक्ट में, लेकिन फिर भी मेरा कहना है कि उस कानून में हम ऐसा करा न बना दें कि कोई निर्दोष व्यक्ति जिससे भूल बस एक्सीडेंट हो जाती है वो कल अपराधी साबित होकर के उसको जिंदगी जेल में बितानी पड़े, क्योंकि एक्सीडेंट है। इसका रास्ता तो यह है कि एक्सीडेंट कम से कम हो, यह व्यवस्था कैसे हो, हमारी सड़कों पर लोग सही ढंग से गाड़ियां चलाना सीखे, सभ्य ढंग से चलें, लोग जिस ढंग से घर में आपस में व्यवहार करते हैं वैसे सड़क पर चलते हुए लोगों के लिए व्यवहार करें, उनमें सभ्यता के संस्कार आए। पैदल चलते हुए लोगों के लिए कुछ देर गाड़ियां रोके, उसकी गति को उतनी ही सीमा तक बनाए रखें जितना कि वहां के लिए अलाउड है। गति सीमा के चक्कर में, एडवेंचर के चक्कर में स्वयं अपनी जान, दूसरों की जान जोखिम में न डाले, ये हमारे देश में ट्रैफिक संस्कार जिसको कहते हैं, यातायात संस्कार और स्वभाव प्रकृति पैदा करने की जरूरत है, जो नहीं है। लेकिन कोई एक्सीडेंट करने वाला अपराधी नहीं हो सकता है ये सलमान खान। लेकिन सलमान खान चूंकि एक सेलिब्रिटी है, इसलिए मैं तो यही कहूंगा कि उस सेलिब्रिटी होने की सजा उनको भुगतनी पड़ी है। और आगे इस जज ने भी इस ढंग से, मैंने सश्रम कारावास है तो क्रिमिनल को दिया जाता है, सश्रम क्रिमिनल को दिया जाता है रिगोरस इंप्रिजनमेंट एक एक्सीडेंट में, और फिर भी लोगों को लग रहा है कि बहुत अच्छा हुआ है। भैया अगर आप कल एक्सीडेंट करोगे, जब आपके साथ ऐसी सजा होगी तब समझ में आएगी। हमारे एक मित्र कह रहे हैं कि एक शराबी को, जिसने शराब पी करके लोगों को कुचल दिया, हाई कोर्ट ने 2 घंटे में जमानत दे दी। अरे एक्सीडेंट में तो पुलिस को जमानत देने का अधिकार है आपके कानून में, लेकिन चूंकि हम लोग इसको समझने की कोशिश नहीं करते हैं, जानते नहीं है, इसलिए हम इस प्रकार से इन चीजों को बनाते हैं। जो विषय जितने महत्व का है उसको उतना ही महत्व मिले, जिस व्यक्ति का जितना दोष है उसको उतना ही दोषी माना जाए, जिस व्यक्ति को का जितना उससे भूलवश और या उसकी अपनी गलती से जानबूझकर नहीं कोई अपराध हो गया तो
तो उसको गलती से हो गया, अपराध ही माने और उसके लिए जितनी सजा निर्धारित है उसके अनुसार ही दे। लेकिन सेलिब्रिटी के मामले में इस समय हमारा न्यायालय भी थोड़ा ज्यादा ही सख्त और थोड़ा ज्यादा ही द्रुत गति से काम करने लगा है, और इस सलमान खान के मिली हुई सजा इसी भाव का प्रकटीकरण है। क्योंकि जज साहब कुछ मानने के लिए तैयार ही नहीं हुए। उन्होंने सजा देते हुए भी सजा देने के पहले सलमान खान से पूछा कि आपने जो अपराध किया है उसमें 10 साल की सजा मिलती है, आपका क्या कहना है। उन्होंने कहा कि आप जो भी सजा देंगे उसे हमको स्वीकार करना होगा, लेकिन मैं यही कहूंगा कि मैं गाड़ी नहीं चला रहा था, मैंने शराब नहीं पी रखी थी। जो मारे गए, जो उस गाड़ी से कुचले गए, उनके प्रति हमारी संवेदना है। सलमान खान एक, जितना मैंने समझा है, मेरे व्यक्तिगत संबंध उनसे नहीं है, न कभी निजी भेंट है, लेकिन जो मैंने समझा है, एक उम्दा इंसान है, समाज का बहुत ज्यादा काम करते हैं, संवेदनशील हैं, लोगों की दिल से मदद करते हैं, लोगों के साथ एक शालीन व्यवहार करते हैं। अब आज उस चीज को ले आना कि भैया उन्होंने तो एक पत्रकार पर हाथ चला दिया था, ये तो मामला था नहीं पत्रकार पर हाथ चलाने का। जिन लोगों को याद नहीं वो ध्यान रखे कि उन पत्रकार महोदय ने भी सलमान खान को गाली दी थी, और वह गंदी गाली थी, उस पर किसी को भी गुस्सा आ जाता है। पत्रकार होने का मतलब यह है कि आप भी स्वयं संयम रहे और संयमित होकर के ही प्रश्न पूछे। कोई उनका एक अपराधी के साथ चित्र लगा करके बता रहा है कि देखो ये तो क्रिमिनल है। अरे भैया वो भी केस नहीं था। सलमान खान के अंडरवर्ल्ड से संबंधों की मुंबई पुलिस ने, हमारी देश की खुफिया ने पूरी तरह जांच की, और उसमें वो उनके विरुद्ध कोई भी सबूत नहीं मिला। सबूत मिला होता तो उनको सजा हो गई होती, इसको स्वीकार करिए। यह मामला केवल एक एक्सीडेंट का था। अब उसमें इतनी ही बात है कि एक्सीडेंट इनके गाड़ी चलाते हुए हुई या इनके जो ड्राइवर बन के आए अशोक सिंह उनके द्वारा हुई, क्योंकि अशोक सिंह ने कहा कि मैं गाड़ी चला रहा था, जिसको कोर्ट ने नहीं माना, उसकी बात को खंडित किया गया। अब यह है कि वो शराब पी के चला रहे थे, नहीं चला रहे थे, ये दो बातें महत्वपूर्ण थी केवल। इसलिए यह विषय एक एक्सीडेंट का है, वो एक्सीडेंट इनके हाथों से हुआ, ड्राइवर के हाथों से हुआ, यह फैसला करने का था। उसमें शराब पिए थे नहीं पिए थे यह फैसला करने का था। कोर्ट ने मान लिया कि आपने शराब पी थी और आप गाड़ी चला रहे थे, और आपने उन लोगों को कुचला। उनके कुचलने के बाद आपने उनके जान की परवाह नहीं की, आप वहां से भाग निकले। ये आपकी दोहरी गलती थी। आपने अपने को बचाने के लिए गलत कहानियां बनाई, ये आपकी तीसरी गलती थी। और इन सबको मिला करके आप पर जो है कई धाराएं लगाई गई है, और इसके तहत आपको सजा दी जा रही है, क्योंकि आप पर सारे आरोप साबित होते हैं। लेकिन फिर भी हमें अभी उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के निर्णय की प्रतीक्षा करनी चाहिए। मैं आज यह जरूर कह सकता हूं कि मैं ऐसे सजा की तलाश में हूं, जबकि एक एक्सीडेंट में वाकई सश्रम कारावास की ऐसी 5 साल की सजा दी गई हो। मैंने अपने कई मित्रों को कहा है कि मुझे ऐसी तलाश करके दो। जो लोग ज्यादा उत्साहित हैं जरा वो भी तलाश करें कि क्या एक्सीडेंट में, इनसे ज्यादा बड़े बड़े एक्सीडेंट मैंने देखा है और व्यक्ति को बरी होते हुए भी देखा है। मैंने 6 महीने से 3 साल तक की सजा से ज्यादा आज तक देखी नहीं है इस प्रकार के एक्सीडेंट में। तो ये इसीलिए मैं ये कह रहा हूं कि ये मामला थोड़ा असामान्य है, ये मामला हमें चौंकाता है, ये मामला हमें कई बातें सोचने को मजबूर करता है कि क्या हमारे देश की न्याय प्रक्रिया इस समय इस रूप में है और हमारी पुलिस इस रूप में काम करती है कि एक सेलिब्रिटी का मामला हो जाए तो उसमें ऐसे सक्रिय हो जाओ कि तुम्हारी मीडिया में खबर आए, तुम्हारी वाहवाही हो जाए, या फिर वो केवल तथ्यों के आधार पर, सबूतों के आधार पर काम करती है। ये बड़े प्रश्न है जिनका उत्तर सलमान खान के इस केस से हमको तलाशना पड़ेगा, क्योंकि भविष्य में न्याय के प्रति विश्वास, पुलिस के प्रति विश्वास और जिसको जितना दोष है उतनी ही तक की सजा मिलना, उतनी ही उसको मीडिया में सुर्खियां मिलना, यह स्वस्थ समाज का लक्षण होना चाहिए। और यह हमारे लिए आज अपने भविष्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण बिंदु है। धन्यवाद।